विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम जानेंगे कि अच्छी संगति और बुरी संगति में कैसे फर्क होता है और कौन सी संगति में सुख देती है और कौन सी संगति में दुख देती है। भगवान बुद्ध महामंगल सूत्र की पहली गाथा में ही कहते हैं, असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं गीतं मंगलमुत्तमं। अर्थात बुरे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुरे लोगों की संगति से दुख उत्पन्न होता है। अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों का साथ सुख देता है और जो पूजनीय है, जैसे भगवान बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर, इनके गुणों की पूजा करनी चाहिए। एक बार जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे होते हैं, उस समय आनंद भगवान बुद्ध के पास में जाता है। 3 बार अभिवादन करके भगवान से कहता है, भगवान, जो व्यक्ति अच्छी संगत में रहता है उसका आधा श्रेष्ठ जीवन हो जाता है, वो आधा श्रेष्ठ जीवन जी लेता है। तो भगवान बुद्ध आनंद को रोकते हुए कहते हैं, आनंद ऐसा मत कहो, अच्छी संगति सिर्फ आधा श्रेष्ठ जीवन नहीं होता है, बल्कि अच्छी संगति मनुष्य का पूरा श्रेष्ठ जीवन होता है। क्योंकि जो मनुष्य अच्छी संगति में रहता है, अगर वो किसी अहिंसक के साथ में रहता है, जो किसी प्राणी की हत्या नहीं करता, अहिंसक है, ऐसे व्यक्ति के साथ में रहता है, तो उसके मन में भी उसके साथ रहते रहते दया, करुणा और मैत्री के गुण उत्पन्न होने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति चोरी ना करने वाले, दान पुण्य करने वाले अच्छी व्यक्ति के संगत में रहता है, तो उसका जीवन भी, उसके मन में भी दूसरों को दान देने के लिए, निस्वार्थ भाव से दान देने के लिए उसके मन में भी श्रद्धा उत्पन्न होती है। और कोई व्यक्ति किसी व्यभिचार करने वाले की संगति में नहीं रहता है, सत्कर्मों को करने वाले संगति में रहता है, अच्छे कर्मों को करने वाले संगति में रहता है, तो व्यक्ति बड़ा ही शीलवंत होता है, अपने ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन करता है, विश्वास पात्र बनता है। और जो पति पत्नी होते हैं वे कभी भी एक दूसरे का विश्वास नहीं तोड़ते हैं, अच्छी संगत में रहने वाले। और कोई व्यक्ति अगर किसी झूठ बोलने वाले की संगति में नहीं रहता है, सच कहने वालों की संगति में रहता है, चुगली ना करने वालों की संगति में रहता है, व्यर्थ की बातें करने वालों की संगति में नहीं रहता है, कटु वचन करने वालों की संगति में नहीं रहता है, बुरे बुरे शब्दों को बोलने वाले, अपशब्द बोलने वालों की संगति में नहीं रहता है, तो वो अपनी वाणी से भी वही से अच्छे कर्मों को करने लगता है। वो भी अपनी वाणी से सदैव सत्य कहता है, करुणापूर्ण शब्द होते हैं, उसकी वाणी में कभी भी अपशब्द या बुरे शब्द को उच्चारण नहीं होता है, जिससे उसका जीवन श्रेष्ठ होने लगता है। और कोई व्यक्ति अगर किसी शराबी की संगति में रहता है, नशा करने वालों की संगति में रहता है, तो भी नशा करने वाला बन जाता है, शराबी बन जाता है, उनके जैसे ही अपने सीलों को त्याग करने लगता है। और इस कारण वो व्यक्ति भी बुरे कर्मों में लिप्त हो जाता है। इस प्रकार से उसका जीवन ही दुर्गति की ओर जाने लगता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, अच्छी संगति पूरा श्रेष्ठ जीवन होता है, क्योंकि जब मनुष्य अच्छी संगति में रहता है, वो किसी प्राणी की हत्या नहीं करता, कभी चोरी नहीं करता, कभी व्यभिचार नहीं करता, पति पत्नी एक दूसरे का विश्वास नहीं तोड़ते, और वो कभी भी झूठ, अपशब्द, कटु या चुगली इत्यादि चीजों का उच्चारण नहीं करता। कोई भी नस्ली चीजें, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, शराब, इनका सेवन नहीं करता है, और अपने जीवन को, बड़ा ही मनुष्य जीवन को अच्छे अच्छे कर्मों में लगाता है। और अच्छे कर्मों को करने से उसको प्रसन्नता भी होती है,
उसका मन भी करता है कि वो भी अच्छे अच्छे कर्मों को करने लगे करके। इस प्रकार से उसका जो जीवन होता है वो पूरा जीवन ही अच्छा हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है और वो सुगति को प्राप्त करता है। आप सभी लोगों ने, भगवान बुद्ध ने समझा कि किस प्रकार से बुरी संगत में रहने वाला व्यक्ति दुख को प्राप्त करता है और अच्छी संगत में रहने वाला व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है। इस बारे में बड़ी अच्छी प्रकार से जाना। इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म, उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। आप सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो जाए। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।